Hello and warm welcome to all dear aspirants. Friends, what next after prelims? Prelims 2025 यूपीएससी का कंप्लीट हो चुका है और मोस्ट प्रोबेबली 10 जून या उसके आसपास रिजल्ट आने को है। यहाँ पर स्टूडेंट्स दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि 22 अगस्त को मेंस है और यूपीएससी ने ऐतिहासिक रूप से पहली बार प्रीलिम्स और मेंस परीक्षाओं के बीच में इतना कम ड्यूरेशन रखा हुआ है। सबसे कम ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 80 डेज के आसपास का समय आपके पास है। दूसरे अभ्यर्थी वो हैं जो भी आंसर की मिला ही रहे होंगे और रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। ट्रस्ट में, जितने ये 15-20 दिन रिजल्ट का वेट करेंगे उनका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। जो भी प्रीलिम्स के पेपर के बाद एक दो बार उन्हें आंसर की मिलाई होगी और अगर उनका स्कोर इवन 75 से भी ऊपर हो रहा होगा 2023 के कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए, तो उनको मेंस की तैयारी में या तो लग जाना चाहिए या मुझे उम्मीद है कि वो लग गए होंगे, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं। यहाँ पर साथियों 2-3 बातें हैं। कई कोचिंग वालों ने अपनी मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, जो कि बिल्कुल निरर्थक है, यकीन माने, क्योंकि 80-82 दिनों में कोई बहुत बड़ी मेंटरशिप मिल नहीं सकती। यहाँ पर केवल और केवल हमें, मेरे निजी अनुभवों से जो मैं बता रहा हूँ यूपीएससी परीक्षाओं को लेकर, केवल आपको यही करना चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मेंस के यूपीएससी के, चूंकि मुझे खुद भी इंटरव्यू में 153 मार्क्स ऐसे के पेपर में और जीएस 1 में 119 मार्क्स मिले हुए थे, जो कि बहुत अच्छे नंबर थे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि केवल और केवल आपको अभी सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें ही आंसर बार बार आंसर राइटिंग करनी चाहिए उनकी, और किसी एक्सपर्ट को चेक कराना चाहिए, बजाय कि किसी कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज में ये रहेगा कौन चेक कर रहा है आपको नहीं मालूम। आप खुद सोचिए, किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज को 8,000 लोग दे रहे हैं। एक टेस्ट सीरीज ऐसी भी है जिसको 5 से 8,000 लोग देते हैं। खैर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप सब जानते हैं। कौन फैकल्टी चेक करेगा उसको? किस फैकल्टी के पास इतना टाइम है जो उस टेस्ट सीरीज को चेक करे? कोई फैकल्टी टेस्ट चेक नहीं करता। मोस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज को जो है रिसेप्शनिस्ट चेक करते हैं बैठकर, जिनने कभी पेपर नहीं दिया होता। तो मेरा कहना यही है कि ऑफलाइन में जाकर के या ऑफलाइन मोड में जो भी फैकल्टी या इवन आपके सीनियर भी अगर हैं, अगर आपके आसपास कोई सीनियर भी हैं जिनका रास्ता मुख्य परीक्षा या इंटरव्यू या यूपीएससी परीक्षाओं से रहा हो, आप उन्हें जरूर आंसर चेक कराइए अपना, बजाय कि किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज में जाकर के आप टेस्ट दे रहे हैं। अगर आप भोपाल में हैं या भोपाल के आसपास के किसी जिले में या मध्य प्रदेश में और आप मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, तो मैं आपको लिटरली इस चीज को बता रहा हूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार देखें, आंसर विद इन टाइम। आप 15 जुलाई तक तो खैर उसको भी पढ़ने का ही प्रयास करें। 15 जुलाई के बाद टाइमर लगाकर आप सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपसे 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर सॉल्व हो पा रहा है, आप भले कम भी नॉलेज है आपको, आप यकीन माने आप फाइट में हैं। और मैंने हर साल देखता हूं मैं ऐसे लोगों को जो 40% भी सिलेबस जिनका कवर नहीं होता, लेकिन उनका इंटरव्यू कॉल आ जाता है। तो बेटर होगा यही कि आप ऑप्शनल पेपर को अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलें। अभी ज़्यादा ध्यान ऑप्शनल पेपर पर दें, लेकिन उसके साथ साथ कुछ दिनों के बाद आप जीएस 1, 2, 3 पर ध्यान दें। पहले ध्यान अभी पेपर 4 पर और ऑप्शनल के दोनों पेपर पर अभी दीजिए, यानी दोनों पेपर वो ऑप्शनल के 500 नंबर और जीएस 4 के बाकी मार्क्स 250 के, यानी करीब करीब 750-700 नंबर पर आपका अभी टारगेट होना चाहिए। और किसी भी ऐसे व्यक्ति से आप जो आसपास नियरेस्ट हैं आपके, जिनका संबंध यूपीएससी से रहा है, यूपीएससी परीक्षाओं से रहा है, आप जरूर उन्हें ही चेक कराइए जो इस क्षेत्र में, जिनको आंसर राइटिंग चेक करने का ठीक ठाक अनुभव रहा हो। अगर आप भोपाल में हैं, भोपाल के आसपास में, मेरी संस्थान भोपाल में भी है, भोपाल में ही है। अभी तो हम लोग चूंकि यूपीएससी पर ही ध्यान दे रहे हैं, पूरा यूपीएससी अभ्यर्थियों जो मुख्य परीक्षा दे रहे हैं उन पर, तो आप यहां आकर अपने आंसर चेक करवा सकते हैं। हम कोई टेस्ट सीरीज नहीं लेते यूपीएससी मेंस की। मेरी शुरू से रणनीति रही है केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि एज इट इज रिपीट मिलेगा आपको। फूड प्रोसेसिंग वाला क्वेश्चन तो लगातार 3 साल से रिपीट कर रहे हैं, इस बार नया कुछ नहीं दिया। तो आप खुद पेपर को देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर, भाई डायरेक्ट ऑपरेशन सिंदूर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर यूपीएससी पूछ सकता है कि जितने भी इंडिया के प्रीवियस वॉर्स हुए हैं, चाइना के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो सब अपने आप इंपॉर्टेंट हो गए इस साल। तो इंटरनल सिक्योरिटी वाले पोर्शन में ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये सब थीम बेस आप जो भी साल भर में इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए हैं, उन सबसे रिलेटेड जितने भी ऑनलाइन क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, लिख करके आप संस्थान में आकर चेक करा सकते हैं, या हम आमने सामने बैठ कर ही आपके एक एक आंसर को चेक करेंगे। ये ध्यान रखें, 2-3 चीजें मैंने बताई। नंबर 1, अभी ऑप्शनल और जीएस पेपर 4 पर ध्यान देना है। नंबर 2, आंसर राइटिंग अभी बिना टाइमर के करनी है। टाइमर लगा के आंसर राइटिंग नहीं करनी, टाइमर लगा के 15 जुलाई के बाद करनी।